प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 4.1 अध्याय 4 का नाम है द्विघात समीकरण। तो प्रश्नावली 4.1 के हम क्वेश्चन हल करेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि द्विघात समीकरण जो है उसका हमारे असल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है, जो कि हम आगे की प्रश्नावली में हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ यह बोल रहा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण जो होता है, एक्स की घात अगर 2 है, क्या बोला मैंने, अगर x की घात 2 है तो वह एक द्विघात समीकरण है। अगर x की घात 2 नहीं है तो वह द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे कि हमने पहले आगे की वीडियो में बात कर चुके हैं, बहुपद में जो हमने बात करी थी, यहाँ पर हम द्विघात बहुपद के बारे में बात करेंगे। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो इसी प्रकार का होता है, ax² + bx + c = 0। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, ऑब्जेक्टिव में या खालिस्तान में, कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो ये हमारा मानक रूप हो गया। तो ये समीकरण देखिए, यहाँ पर स्क्वायर तो है लेकिन अभी ये पूरा सोल्व नहीं है। जब तक ये सोल्व नहीं होगा हम इसको बता नहीं सकते कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दिया है x + 1 का होल स्क्वायर है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab। मतलब a की जगह x और b की जगह 1। तो इसको मैं खोलूँगा, a² पहले आएगा, मतलब कि x का स्क्वायर + b² यानी कि 1 का स्क्वायर + 2 × a का मतलब x और b का मतलब 1 = में है 2x - 3। तो इस 2x का जो है अंदर गुणा हो जाएगा, वो गुणा दोनों में होगा क्योंकि दोनों में जो है कोष्टक में। तो ये 2x का 2 का x में इंटू हुआ तो ये हो गया 2x, और 2 का 3 में हुआ तो 2 तिया 6, माइनस का चिन्ह है तो बीच में माइनस का आ गया। मानक रूप क्या है, ये है। अब इसको हम और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, + 2 × x यानी कि 2x, और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 ही होगा, = में आ जाएगा 2x - 6। अब इन सबको उठा के हम उधर ले आएंगे क्योंकि हमको इधर 0 लेके आना है। तो ये हो जाएगा x² + 2x, ये प्लस का 2x उधर जाके माइनस का 2x, इधर का प्लस का 1 है, ये माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6 = में 0 हो गया। तो ये देखिए, प्लस का 2x माइनस का 2x तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर बचा है x² प्लस का 1 और प्लस का 6, ये हो जाएंगे प्लस के 7 = में 0। तो यहाँ पर देखिए x की घात जो है वो 2 है, मतलब कि एक द्विघात समीकरण है। ये इस रूप का हो गया है, x² + bx + c = 0। चाहे यहाँ पर bx वाला टर्म नहीं है लेकिन x की घात जो है स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः एक द्विघात समीकरण है। आइए अब दूसरा मैथ सोल्व करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा मैथ्स क्या कह रहा है, x² - 2x = -2 3x 3 - x। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है बच्चों। देखिए ये तो पहले से सॉल्व है तो हम इसको ऐसे का ऐसा लिखा रहने देंगे, x² - 2x। इस माइनस का 3 में हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 माइनस का 6, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस, और 2 का x में करेंगे तो हो जाएगा 2x। ठीक है, ये हो गया x² - 2x, माइनस का 6 उधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, और प्लस का 2x उधर आके माइनस का 2x हो जाएगा = में 0। तो x² को कुछ दिख नहीं रहा तो x² जैसे का तैसा रहेगा, माइनस का 2x माइनस का 2x दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 4x + 6 = 0। हाँ, ये समीकरण देखिए इस रूप का है, x² + bx + c = 0। तो देखिए दो x की घात जो है 2 है, तो अतः ये भी एक द्विघात समीकरण है। ये समीकरण इस प्रकार का है कि नहीं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः दिया गया समीकरण जो है वो द्विघात समीकरण है। चलिए अपन बढ़ते हैं अपने तीसरे और चौथे मैथ्स की ओर। तीसरा मैथ्स इस प्रकार है। तो देखिए इस प्रकार का मैथ्स कैसे सॉल्व होगा, पहले इसका हम x का है इसमें भी गुणा करेंगे, और इस x का गुणा इसमें भी करेंगे, है ना, और इस 2 का इसमें भी गुणा करेंगे और इसका इसमें भी गुणा करेंगे, तभी हमारा कोष्टक खुलेगा। इस प्रकार से इधर भी होगा। तो देखिए x का x में करा तो ये हो गया x², ठीक है, -2 का x में करा तो ये हो गया माइनस का 2x। ठीक है, चलो ठीक है ना। अब देखिए, सॉरी रुकिए 1 मिनट। इस x का पहले x में करा तो x² हो गया, फिर इस x का 1 में करा तो यहाँ पर 1x आना चाहिए, प्लस का 1x। ठीक है, अब इस -2 का x में करेंगे तो इस -2 का x में करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2x, और इस -2 का 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2। फिर यहाँ पर क्या है, बराबर। वही इधर भी होगा, इस x का पहले इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, तो x का x में हुआ तो x², फिर x का 3 में हुआ तो ये हो गया प्लस का 3x।
अब इस -1 का पहले एक्स में करेंगे तो -1 का एक्स में करा तो माइनस का एक्स, फिर इस -1 का 3 में करा तो माइनस का 3। अब इस सबको उठा के हम उधर ले जाएंगे और उधर जाएंगे तो चिन्ह बदला जाएंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1x माइनस का 2x, तो माइनस में से प्लस चला जाएगा तो बचेगा माइनस का x और ये माइनस का 2। ये प्लस का 2x उधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का x इधर आके प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर में बचेगा 0। ये सब उठा के उधर चलेगा तो यहाँ पर बचा 0। तो देखिए ये प्लस का x, ये माइनस का x कट गया, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा माइनस का 3x और प्लस का 3 और माइनस का 2, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या बचा 3x प्लस 1, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3x, यानी इसको हटाना है तो माइनस का मैं गुणा कर दूंगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। तो क्या ये इस प्रकार का है? नहीं है। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इस प्रकार से, तो 0x स्क्वायर है यहाँ पर, तो क्या इस प्रकार का है? नहीं है। तो अतः यह समीकरण जो है एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 2 नहीं है, 1 है। यहाँ पर देखिए ये 0 है, मतलब कि 0 गिनाएगा। चौथा मैथ्स आ गया है। अब इसमें जो है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है और सिंगल मल्टीप्लिकेशन है, मतलब 2 का गुणा है और इसका गुणा है। तो सबसे पहले मैं x का इस 2x में करूँगा, तो x का 2x में करा मैंने, तो 2 तो जैसे का जैसा रहेगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब इस x का 1 में करूँगा तो हो जाएगा 1x, इस -3 का 2x में करूँगा तो हो जाएगा माइनस का 3 दूनी 6x, ठीक है। माइनस का 1 में करूँगा तो माइनस का 3 बराबर, इस x का x में हुआ तो ये हो गया x स्क्वायर, और फिर x का 5 में हुआ तो प्लस का 5x। इनको उठा के मैं उधर ले जाऊंगा, है ना। तो 2x स्क्वायर यूँ करते हो, ये x स्क्वायर में उठा कर इधर ले आ रहा हूँ, तो मैं इसको आगे लिख दे रहा हूँ ताकि हमको आसानी हो इसे सॉल्व करने में। 1x माइनस 6x, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, मतलब 6x में से 1x चला गया, माइनस का 3, सॉरी ये प्लस का 5x उधर आके माइनस का 5x हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचा हमारा माइनस का 3, बराबर में हो गया हमारा 0। तो 2x प्लस का और माइनस का x है, तो 2 में से 1 गए तो बचे 1x स्क्वायर, माइनस का 5 और माइनस का 5 तो ये हो गया माइनस का 10x, ठीक है। माइनस का 3 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की घात जो है अधिकतम 2 है, अतः यह समीकरण जो है वह एक द्विघात समीकरण है, ऐसा आपको लिखना है। तो आगे की वीडियो में मैं आगे के सोल्व कराऊंगा क्वेश्चन, बाकी के 4 आपको होमवर्क है, आप कमेंट कीजिए कि क्या क्या आंसर आ रहा है। बाकी मैं वीडियो बनाऊंगा कल, है ना, फिर उसके बाद आगे हम सोल्व करेंगे। इन x की वैल्यू भी हम निकालना सीखेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।